नागौर, वो पौराणिक शहर जहां कभी नागवंश का शासन था। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी नमक झील है, लेकिन माहौल अभी चुनावी है और हम यहां लोगों का मूड जानने पहुंचे। नागौर लोकसभा सीट की ऐसी फितरत रही है कि हर बार यहां से या तो जीतने वाले प्रत्याशी की पार्टी बदल जाती है या फिर खुद प्रत्याशी ही बदल जाता है। और यही वजह है कि ये सीट हमेशा से प्रदेश की हॉटेस्ट सीटों में से एक रही है। यही वो दो चेहरे हैं जो नागौर से 24 किरण में आमने सामने हैं। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, जो हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने हैं। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब नागौर लोकसभा सीट से सीधे तौर पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आप मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप कंटिन्यू साथ में चल रही है जब से इस गांव में ये आई है। हाँ, मैं सब आ गई 9 बजे आई हूँ। 9 बजे आ गई थी? हाँ, रोटी बन गई हाल। अच्छा, खाना भी नहीं खाया? हाँ। तो आपके वोटर जो हैं, आपके सपोर्टर जो हैं, वो कह रहे हैं कुम्बाई देव भगवान, कुम्बाई घनी घनी देव। प्रेम है सब जो कायम है। आशा ये सब आशा करते हैं कि जब मोदी जी की सरकार आएगी तो इनके लिए कुछ ना कुछ भलाई का काम होगा। तो सबको उम्मीदें हैं आज भारतीय जनता। आपके इलाके में जो महिलाएं जो गीत गाती हैं, जो मतलब जब आता है कोई, तो उस तरीके का कुछ? मोदी जी मारा देश में दौड़ा दौड़ा जो जे मोदी जी मारा देश में सारे सत्या गवे बात मोदी जी जो सारी सतिया गवे बात मोदी जी जो भगवान। नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार के समीकरण काफी बदल गए हैं। मैदान में उतरे दोनों उम्मीदवारों के चेहरे भले ही वही हैं, लेकिन उनकी भूमिका बदल गई है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जबकि हनुमान बेनीवाल पिछली बार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे। पिछली बार हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को 1,81,000 वोटों से मात दी थी। 24 की चुनावी जंग के लिए दोनों चेहरे लोगों के सामने हैं। चुनाव की रणभेरी पहले ही बज चुकी है और नागौर में पहले ही चरण में चुनाव भी हैं। ऐसे में उम्मीदवार भी मैदान में हैं। घर घर और गली गली पहुंच जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है कि वो जो गठबंधन करते हैं वो समय के हिसाब से करते हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, जब मौका लगा तो उन्होंने पलटी मार दी। राजस्थान सरकार में उनको सहयोग चाहिए था तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और गहलोत साहब की शरण में चले गए। अब उसके बाद में आप देखेंगे तो चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया चंद्रशेखर रावण के साथ, ताकि उनको लगा कि भाई शायद एससी का वोट मुझे मिल जाएगा। तो पहले तो उनको वो जो उनका नीला दुपट्टा है वो लगाने में शर्म आ रही थी। फिर जब जैसे तैसे उन्होंने बोला कि भाई हम दोनों लगा रहे हैं, आप दोनों क्यों नहीं लगाते, तो उसको छुपा छुपू कर अपना पहना करते थे। और उसके अंदर तो कमाल की बात यह है कि जब तक वोट पड़े उससे पहले ही, जब प्रचार खत्म हो रहा था, तभी स्टेज के ऊपर आपस में तनातनी होकर के और वो गठबंधन वहाँ टूट गया। और गठबंधन से अब की बार जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस खुद बिदकी हुई है, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने हनुमान जी के लिए प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की वजह से, थोड़े दिन बाद जब लोकल बॉडीज के चुनाव आए तो वो सामने खड़े हुए और उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे और छोटे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इस चीज़ से मुझे लगता है लेसन ले चुकी है और उनके भी मन में शंका होगी कि भाई ये जो गठबंधन है, कि विशेष तौर से एक ऐसा गठबंधन जो बड़े नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं लिया गया। वैसे तो नागौर जिले के दो जाट परिवार पिछले 50 साल से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन अब आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छाप छोड़ रही है। सियासी मैदान में हनुमान बेनीवाल अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, जो इस बार
इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जबरदस्त माहौल है, आप खुद देख रहे हैं। सुबह से ये कार्यक्रम चलेंगे रात को 3 बजे तक, 2-3 बजे तक। और सरकार, मशीनरी, चुनाव आयोग, ये सरकार के इशारे पे हमारा विरोध भी कर रहा है। नागौर के अंदर कोई बच्चा डीजे बजा ले, कोई बैंड बाजा बजा ले तो पूरा पीछा करते हैं उनका, मुकदमा दर्ज करना, नोटिस देना। लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं है। ये चुनाव सीधा अमित शाह मोदी वर्सेज हनुमान बेनीवाल, उनकी नाराजगी इस वजह से मेरे से कि मैंने एनडीए को छोड़ा था किसान आंदोलन के अंदर। अकाली और आरएलपी 2 एनडीए के घटक दल थे जिन्होंने किसानों के साथ सड़क पर लड़ाई लड़ी और मोदी का साथ छोड़ा। फिर अग्निपथ अग्निवीर जो लाए थे उसका देश में अगर विरोध किया, बड़े आंदोलन किए, तो हनुमान बेनीवाल ने किया, तो मैं उनकी आंख की किरकिरी बनाऊं, इसलिए वो पूरी ताकत यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन नागौर की जनता इतनी मजबूत है कि नागौर की जनता एक तरफा इस चुनाव को हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के खाते जो है इसमें डाले कि भारी वोटों से चुनाव जिताएगी मुझे। यानी यहाँ एक बार फिर से मुकाबला 2 चिर प्रतिद्वंदी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच हो रहा है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, यही जानने हम आगे बढ़े और दूसरे गांव में पहुंचे। इस गांव में हमें पीएम नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति वंदन का असर आधी आबादी वाली महिलाओं पर साफ दिखाई दिया। किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? मैं तो ज्योति जी को देना चाहवा। मोदी जी काम करिए सो क्यों, गैस चूल्हा दिया, सब महिला के लिए सब क्यों करिए मोदी। गैस चूल्हा दिया, हाँ मोदी जी ने। यार गेहूं खाबान देवे, गेहूं हाँ, लुगाया का शौचालय सब क्यों बनावे मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है आपको? ये पसंद है कि आपको पेंसिल देता है और बड़बान मकाम बनाता है, जना पसंद है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी आपको है, गैस चूल्हे की जानकारी आपको है, शौचालय की जानकारी आपको है, मतलब सारी जितनी स्कीम है लुगाया के लिए सुख करिए, जना मोदी जी याद आ रहे हैं। मोदी जी याद आ रहे हैं। हाँ। मोदी जी बीजेपी को फोकस करेगी ज्यादा, क्योंकि इनके लिए जो शौचालय, ये उज्ज्वला योजना के लिए जो गैस चूल्हा मिला है, इनके लिए इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। इनको मोदी जी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लेकिन बाकी की पार्टियां कह रही है कि हम तो मोदी का रथ रोक देंगे 24 में। ये कहीं रुकने नहीं देंगे, कहीं मोदी जी का रथ। ये वहाँ पे एकत्रित होके पूरी महिलाएं सपोर्ट करेगी मोदी जी को। चलिए आगे बढ़े और दूसरे गांव में पहुंचे, वहां के लोगों का भी मूड जाने। इससे पहले आपको नागौर लोकसभा सीट का पुराना इतिहास भी बता देते हैं। इस सीट पर पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उस समय निर्दलीय उम्मीदवार जीडी गोस्वामी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1957 और 1962 में सीट कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन 1967 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार सांसद चुने गए। फिर 1971 से 80 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही। नाथूराम मिर्धा यहाँ से 71, 77 और 80 में लोकसभा चुनाव जीतते रहे। 84 में भी सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन प्रत्याशी बदल गए। इसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर नाथूराम मिर्धा यहाँ से जीते, लेकिन 91 में उन्होंने पार्टी बदल ली। वो 91 और 96 का चुनाव जीतते रहे। यहाँ 1997 में पहली बार बीजेपी का खाता खुला और भानु प्रकाश मिर्धा को सांसद बनाया। लेकिन अगले साल यानी 1998 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राम रघुनाथ चौधरी जीत गए। 1999 के चुनाव में भी उन्होंने जीत कायम रखी। 2004 में बीजेपी के टिकट पर भंवर सिंह डांगावास सांसद चुने गए। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा, तो 2014 में बीजेपी के सीआर चौधरी सांसद बने। 2019 में यहां आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद बने। बीजेपी की ज्यादा चल रही है। बीजेपी की चल रही है? हाँ बिल्कुल। और हनुमान बेनीवाल तो गठबंधन से हो गए, उन्होंने खुद की पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से कर लिया। हाँ सही है वो, लेकिन वो पिछली बार बीजेपी में था, अब की बार कांग्रेस में आ गया, उसका कोई अता पता है नहीं। अब की बार किस पार्टी में जाएगा पता नहीं है। ज्योति मिर्धा को जिताएंगे। ज्योति मिर्धा जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव के दौरान हार जीत में यहां की विधानसभा सीटों का भी अहम रोल है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा नागौर के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। बहरहाल हमारी यात्रा जारी थी। देश में आम चुनाव हो और गांव की चौपाल छूट जाए, ऐसा संभव नहीं है। 10 रुपया मोदी का और दिन जितना तो मोदी ने
अच्छा, जब तक रहोगे तब तक मोदी के रहोगे। लेकिन लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं बुजुर्ग हमारे साथ में है। अच्छा, मांगे तो मोदी है। मोदी है। मोदी ने ऐसा क्या किया? मांगे क्यों नहीं मान दो, मोदी चोको लागे और मोदी चोखो लागे। जो लोग कह रहे हैं एक गठबंधन पे आकर के, एक जाजम पे आकर सारी पार्टियां बोल रही हैं कि हम तो मोदी का 24 में रथ रोक देंगे। कुछ भी नहीं होगा उनसे। जनता है, उनको सबक सिखा देगी। बीजेपी जीतेगी यहाँ से, डंके की चोट पूरे राजस्थान से।